हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया है ना। मैं राजू त्यागी आप ही लोग का चैनल ठीक है ना, साइंस एंड मैथ मस्ती पर आप सबका स्वागत है। ठीक है ना। अभी तक हमने ठीक है ना, यानी द्विघात समीकरण का हमने सारा क्वेश्चन कर दिया है। अभी जो जा रहे हैं क्वेश्चन करने वो क्वेश्चन नंबर लास्ट होगा। यदि किसी बच्चे ने अगर पूरा वीडियो नहीं देखा है तो जाइए प्ले लिस्ट में और वहाँ पे तुमको पूरा मिल जाएगा। ठीक है ना। वहाँ से आपको चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आप उसको देख सकते हैं। ठीक है ना। और यदि नए नए जो बच्चे आ रहे हैं उसको क्या करें, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के घंटी को दबा दें और वहाँ से आपको आइकन 3 आएंगे जिस पे ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। ऐसे क्या होगा, हम जो भी क्वेश्चन आपको बनाएंगे ना सीधे आपको डायरेक्ट आप ही के पास पुगेगा। समझ रहे हैं ना? मेरा बतिया समझ में आ रहा है सबको ना? तो यदि आ रहा है तो तुम मेरा क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है ना। आज यदि हम पूरा क्वेश्चन करा दिए हैं, अगर समझ में आ जाए तो लाइक का बटन जरूर दबा देना सब। ठीक है ना। तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। कितना? क्वेश्चन नंबर 5। अभी लाइक मत करना सब, हम जब पूरा कर देंगे ना, जब समझ में आ जाएगा तो पक्का एक लाइक जरूर कर देना। समझ में आएगा तबे लाइक करना, और नहीं आएगा तो कमेंट करके जरूर बताना कि हमको ही नहीं आया है। ठीक है ना। हम चलो करते हैं। ठीक है ना। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है? कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर वर्ग है तो एक पार्क बनाना संभव है? देखते हैं होगा कि ना होगा तो बातें पता चलेगा ना। आदि है तो क्या करें, उसका लंबाई और चौड़ाई निकाले। चलिए बाबू यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा सा एक झलक दिखाते तुमको। आ जाओ, मान के चलो। ठीक है ना। सपोज दैट हम मान लेते हैं कि ये क्या है, एक मतलब कोई आयत है। ठीक है ना। पार्क है, ये लिखा है ना पार्क, तो ये पार्क है। यानी पार्क होगा तो देखिए, यानी इसका परिमाप दिया है और क्षेत्रफल दिया है, लंबाई चौड़ाई कह रहा है ना। ठीक है ना। अब कैसा पार्क होगा तो आपको ये बात दिमाग में बैठाना होगा कि कैसा है वो। ठीक है ना। यदि वर्गाकार है कि आयतकार है तो हम यहाँ पे आयतकारे मान के चल रहे हैं। ठीक है ना। तो यदि हम मान लेते हैं ठीक है ना कि इसकी अगर जो चौड़ाई है ना x मान लो। क्या मान लो? x मान लो। अगर x मान लेते हैं तो लंबाई कितना हो जाएगा? y। ठीक है ना। अब कह रहा है कि इनका क्षेत्रफल जो दिया है ना 400 वर्ग मीटर दिया है, तो क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, यानी आप समझिए। अब कहने का मतलब है अभी कैसा भाई थी होगा, पार्क होगा, तो हमको तो लग रहा है कैसा पार्क होगा, कैसा पार्क होगा। यानी कहने का मतलब है, अब देखिए क्या है कहानी। तुम जानते हो परिमाप कैसे निकलती है आयत का, तो जानते हो कि 2i इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है कि ना होता है। तो लंबाई कितना है बाबू? y है। चौड़ाई कितना है? तो x है। तो x हम मान लेते हैं। अब परिमाप हमको दिया कितना है, तो देखो ना कितना दिया है, 80 दिया है। तो क्यों ना हम 80 को बराबर कर ले, इसको इधर लिया का भाग करा दे, तो y प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 80। 80/2 यानी कितना आ गया? 40। तो इसे समीकरण कितना हो जाएगा? एक कर लेंगे, कोई दिक्कत है? अब कहा है कि क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का होता है तो लंबाई गुना चौड़ाई। आज के क्षेत्रफल यही ना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना कर लेंगे, यानी कितना दिया हुआ है? 400 दिया है। अब ले आकर इसको इधर क्या करेंगे हम, एक क्या करेंगे, इसको ऐसे इसमें से कोई समीकरण इसको 2 मान लो और यहाँ से इसमें मान बैठा दो। किसी में किसी को मान बैठा दोगे तो पक्का है आंसर आ जाए। चलिए अब समझ में आया ना। तो ये तो हमको छोटा बहुत आपको मतलब ये डायग्राम दिए। ठीक है ना। अब इसको हम रूल से कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले आप मान लीजिए ना, क्या मान लेना है, देखिए यहाँ पे हम मानेंगे कि माना, ठीक है ना, कि आयतकार, क्या मानेंगे? आयतकार। ठीक है ना। पार्क की लंबाई बराबर कितना? x मीटर। कोई दिक्कत? तथा क्या होगा, आयतकार पार्क की चौड़ाई यहाँ पे मान लो। अब चौड़ाई कितना हो जाएगा? तो y मीटर। समझ गए ना? x मीटर और y मीटर हो गया। अब कह रहा है क्या, किसका प्रश्न से, अच्छा पहले इसी कर लो।
कह रहा है इसका परिमाप कितना दिया है हमको, परिमाप दिया है। हम प्रश्न से आते हैं, यहाँ देखो, अब प्रश्न से आ जाते हैं। प्रश्न में बोला है कि इसका परिमाप दिया है जो क्या है 80 मीटर है। तो हम भी लिखेंगे कि आयतकार पार्क की परिमाप बराबर आयतकार पार्क की परिमाप बराबर क्या होता है 2 लंबाई अब प्लस क्या होता है चौड़ाई, यही ना होता है। अब इसको हम मिटा देते हैं, कैसे, इसका तो काम नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से देखो क्या होता है। अब हमको पूरा परिमाप दिया कितना है तो 80 मीटर दिया है, तो हम परिमाप के जगह पर परिमाप लिख दें। यहाँ पे हमको 2y इंटू लंबाई कितना माने है तो x माने है, चौड़ाई कितना है तो y है तो y लिख दो। अभी इधर देखो क्या है, गुना में इधर आएगा तो भागा करेगा, क्या करेगा ये भाग करेगा, तो 80 में हम 2 से भाग कर देंगे। अब प्लस x प्लस y हो जाएगा, तो काटेंगे तो कितना होगा 40 हो जाएगा। कितना हो गया 40। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 40 बराबर कितना हो जाएगा इतना। इसको इधर भेज लीजिए, क्या कर लीजिए इधर भेज लीजिए, ठीक है ना। तो इसको भेज लेते हैं, तो इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 40 अब माइनस कितना होगा y। अब इसको समीकरण तुम क्या कर लो 1 मान लो, कोई दिक्कत है। अब स्थिति देखो 2 का कह रहा है कि क्षेत्रफल दिया है कितना 400 वर्ग मीटर दिया है ना। तो हम भी यहाँ पे क्या करते हैं उसका आयतकार पार्क का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पे स्थिति तुम 1 कर लेना, और यहाँ पे स्थिति तुम्हारा 2 हो गया। तो यहाँ से आ जाओ, अब क्या कह रहा है तो लिखेंगे आयतकार पार्क की क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना। तो यहाँ लंबाई कर लो, और गुना क्या हो जाएगी आपकी चौड़ाई हो जाएगी कि ना हो जाएगी। तो क्षेत्रफल दिया कितना है आपको तो 400 दिया है ना, तो यहाँ पे आप 400 कर दो, कोई दिक्कत है। और यहाँ पे आपका लंबाई कितना है तो x है, तो x कर लो, और चौड़ाई कितना है तो y है। अब समझ गए, इसको सजा लीजिए, यानी x इसको ऐसे कर दो, ठीक है ना। अब देखो x इंटू वाई अब बराबर कितना हो जाएगा 400। अब देखो यहाँ से हम समीकरण क्या मान लेते हैं 2, स्थिति 2 मान लेते हैं। अब एक वाला समीकरण इसमें अगर हम रख ले तो हमारा द्विघात के रूप में क्या हो जाएगा आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाओ, अब यहाँ से हम करते हैं। अब ध्यान देना सब, अब लिखेंगे क्या हम कि समीकरण 1 का मान, जो समीकरण 1 में क्या है x है, तो लिखेंगे कि समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो यहाँ लिख दीजिए, लिखिए समीकरण 2 में, समीकरण किस में रख रहे हैं समीकरण 2 में ना, समीकरण 2 में, ठीक है ना, किसका मान रख रहे हैं तो x का ना। तो लिखेंगे x का मान रखने पर, कोई दिक्कत है। अब चलिए यही ना है आपका क्वेश्चन, तो क्वेश्चन यहाँ पे उतार दो, x इंटू वाई अब बराबर आपका है 400 हो गया। अब देखो x जो है तो आपने x को तो यहाँ इसमें पुट करना है, यानी इसका वैल्यू पुट करना है। तो x का मान कितना है इतना है ना, यानी कितना है 40, अब माइनस कितना है y है, अब गुना है इसमें क्या y, तो यहाँ y कर लो गुना, अब बराबर आपका हो जाएगा 400, समझे ना। अब देखिए हम y से यहाँ पे पूरा क्या करेंगे गुना कर लेंगे, तो गुना कीजिए तो कितना आता है तो 40 में कीजिएगा तो 40y हो जाएगा, अब इसमें कीजिएगा तो माइनस आपका y स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर कितना हो गया आपका 400, इसको इधर भेज लो, तो भेजिएगा तो आपका कितना होगा, चलो भेज ही लेते हैं, चलो देखते हैं, ठीक है ना। अब माइनस y स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस आपका 400 बराबर 0। अब इसको द्विघात के रूप में हम सजा लेते हैं, तो सजाओ तो यहाँ से, तो y को पहले लिखो, इसको प्लस में 40y को यहाँ पे लिख दो, अब माइनस में आपका कितना हो जाएगा 400 हो गया कि ना हो गया। अब यहाँ से तुम क्या करो माइनस को कॉमन कर लो, यहाँ पे माइनस को हम कॉमन कर लेते हैं, तब यहाँ पे अब चिन्ह तो बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 40y, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 400, अब बराबर कितना होगा 0। अब इस माइनस को हम इधर भेज लेते हैं, तो इसका तो राम कहानी ख़त्म हो जाएगा कि ना हो जाएगा। अब देखो y स्क्वायर के y स्क्वायर रह गया, यहाँ पे हो गया 40,
अब प्लस में हो गया आपका कितना 400 बराबर 0। अब हमसे क्वेश्चन बाबू देखो क्या कहा है, कह रहा है क्या कि देखो यहाँ पे इतना दिया है ना, तो पार्क बनाना संभव है कि नहीं है। संभव पहले निकालेंगे कि ना निकालेंगे, तो संभव कैसे निकालेंगे, तो पहले हम सबसे पहले डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, हम डी निकालेंगे। अगर समझ नहीं है तो बोलना सब, ठीक है। तो यहाँ से हम डी निकाल लेते हैं। तो हम तो डी बराबर जानते हैं क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो यहाँ देखो बी कितना है, 4 कितना है 40 है। तो 40 का तुम क्या करो स्क्वायर कर दो -4 और गुना ए तो कुछ नहीं है तो 1 होगा। 80 कितना है तो 400 है, तो यहाँ पे 400 कर लो, ठीक है। अब देखो ये तुम 40 का स्क्वायर यानी 40 को 2 बार गुना करोगे ना तो 1600 आएगा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 1600 लिख दीजिए, यहाँ माइनस से होगा, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा आपका 4 चौका ये भी हो जाएगा 16, समझ रहे हैं ना। 2 0 है तो 2 0 उतार दो, तो यहाँ पे कितना आया माइनस, मान आया हमारा 0। तो इसका मतलब हुआ, हम आपसे पहले ही बोले थे कि डी का वैल्यू अगर 0 आए अच्छा उससे बड़ा आए तो उसका हल करना संभव है, और अगर नहीं आता है तो संभव नहीं है। तो लिखेंगे इसका हल संभव है। क्या है इसका हल संभव है। तो यदि संभव है तो आ जाइए इस साइड में हम हल करते हैं, ठीक है ना। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, अब देखिए यहाँ पे एक बात तुम लोग दिमाग में रखना, जानते हो क्या, जब भी डी का मान 0 आता है ना तो उसका दोनों जो आंसर होता है, जो एक्स का वैल्यू आता है, दोनों बराबर आता है। हमने कई बार वीडियो में बता दी है, आज लास्ट वीडियो है भी बता देता हूँ कि यदि डी का मान अगर 0 आता है तो एक्स का वैल्यू दोनों क्या होगा, बराबर होगा। यानी शून्य का हमारा दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, समझे ना। तो यहाँ पे आ जाइए, तो हम क्या करते हैं, अब मूल निकालते हैं यहाँ से बाबू। तो मूल बराबर होता क्या है, -b प्लस माइनस √d, अब बटा कितना होता है 2a होता है, यही ना होता है। तो यहाँ से बैठा लो, अब इसमें मान माइनस के माइनस लगा दो। अब b हमारा दिया कितना है, तो b है माइनस में 40, तो इसमें हम 40 कर लेंगे। अब प्लस माइनस और d का मान कितना आया है, तो 0 आया है, तो 0 कर लेते हैं। और 2 गुना कितना हो जाएगा, यानी 1 का मान कितना है, देखो ना कुछ नहीं है तो 1। अब यहाँ पे आ जाओ, अब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका 40। आई तो इसका वैल्यू नहीं होगा तो इसका बातें हटा दो। अभी कितना हो, 2 गुना 1 मतलब 2 ही होगा, तो कितना आएगा आपका आ गया कितना 20 आ गया। तो ऐसे भी आप जानो, हमने बोला था जिसका मान अगर आता है 0 तो उसका दोनों एक आंसर एक ही होता है। तो यदि विश्वास है तो लिख लो, और नहीं विश्वास है तो चलो यहाँ पे हम करके दिखा देते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो हमने x किसको भले क्या है, y का मान निकला है ना, तो y किसको माना था, तो क्या चीज़ को माना था हमने, चौड़ाई को माना था ना, ठीक है ना। तो चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो लिखेंगे अतः आयत क्या है, आयतकार पार्क आयत। चलिए, अब आयतकार पार्क की ये हमने चौड़ाई कला है ना, तो चौड़ाई पहले माने थे, लंबाई पहले माने थे, तो यहाँ पे चौड़ाई निकला है तो चौड़ाई के लिखते हैं। तो आयतकार पार्क की चौड़ाई क्या माने थे, हम y माने थे। तो y का मान कितना निकला है, 20 निकला है। तो 20 मीटर तो हो गया, कोई दिक्कत ना है। अब कह रहा है क्या, आयतकार पार्क की हमको क्या बताना है, लंबाई तो बताना है ना। यहाँ पर कहा है कि लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात करना है, समझ रहे हैं सब ना। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पार्क छोड़ दिए तो पार्क लिख दो। आयतकार पार्क की लंबाई, तो आपका लंबाई कितना हो जाएगा बाबू, तो लंबाई आपने देखो कितना माना था, x माना था कि ना। आ समीकरण तुम याद करो, हमने बताया था समीकरण 1 निकाला था ना, आपका क्या होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा सब। हमने क्या बताया कि आयतकार जो पार्क की लंबाई है x है कि ना है, तो हमने x माना था। तो समीकरण हम निकाले थे, वहाँ पे क्या आया था हमारा, जो x का वैल्यू निकाले थे तो क्या आया था, यानी आपका आया था 40, कितना आया था 40 माइनस y आया था कि ना आया था। तो यहाँ हमारा x का जो वैल्यू हो जाएगा तो 20 यानी 40 है, और यहाँ पे y का वैल्यू कितना निकला है 20, तो इसमें से 20 घटा लो तो कितना हो जाएगा, यानी 20 आएगा। हमने कहा था ना दोनों का मान कितना आएगा, बराबर आएगा। बराबर आया कि नहीं आया, तो हम कह देंगे क्या लिखेंगे, लंबाई और चौड़ाई हमको मालूम चल गया कितना आया है, इतना इतना, ठीक है ना।
इस तरह से हमारा क्या हुआ, आंसर खत्म हुआ। ठीक है ना, चलिए, थैंक यू।